आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले पॉलिटी की क्लास में हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ लिए हैं। उनमें क्या 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 प्रावधान किया गया था उसको हमने देख लिया है। इसी के क्रम में एक और एक्ट आया जिसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसकी भूमिका कैसे बनी, ये पारित किया गया 1781 में। इसको ध्यान देंगे। और ये क्यों लाया गया, क्योंकि 1773 है उसमें संशोधन करने के लिए लाया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ कमियां रह गई। और जब वैसे भी संवैधानिक विकास ऐसे ही होता है कि पहले कोई एक संविधान बनता है, एक प्रावधान आता है, एक आर्टिकल आता है, फिर उसमें समय के अनुसार देखते हैं कि कोई कमियां रह गई तो उसमें सुधार करते हैं। ठीक है, तो 1781 में लगा कि 1773 पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई है, उन कमियों को हमें दूर करना है। तो 1781 में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 में क्या क्या प्रावधान किया गया इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या संशोधन किया गया। ठीक है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि जो काम, जो राजनैतिक कार्य और जो प्रशासनिक प्रशासनिक कार्य और जो व्यापारिक काम, दो तरह के काम थे। एक राजनैतिक कार्य और व्यापारिक कार्य, जिसे कॉमर्शियल कार्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये राजनैतिक, इसे एक और नाम से किसी किसी किताब में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पर कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि राजनैतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों कार्य सेम है। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में जब ये संवैधानिक विकास 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से बनना शुरू हुआ, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे 1700 ये 1700 क्या है, 73 रेगुलेटिंग एक्ट है। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, तो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये गवर्निंग बॉडी है, ये बनाई गई और यही नियंत्रित करती थी दोनों पर। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में राजनैतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों का नियंत्रण किस पे था, कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये दोनों कार्य करते थे। लेकिन इसमें संशोधन किया गया 1784 में, और वो क्या क्या संशोधन था कि राजनैतिक कार्य और व्यापारिक कार्य, इन दोनों कार्यों को क्या काम कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, तो राजनैतिक कार्य अलग किया गया, व्यापारिक कार्य मतलब प्रशासन की सुविधा के अनुसार। तो जो राजनैतिक कार्य था उसके लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बनाया गया। ये एक निकाय है जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण करेगा। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया कि ये ब्रिटिश नियंत्रण में जो भी ब्रिटिश नियंत्रित भारत में, तो ब्रिटिश नियंत्रित भारत पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, ये सैन्य चीजें, जितनी भी सैन्य है और जितनी भी नागरिक से संबंधित चीजें हैं और जितनी व्यापारिक गतिविधियां हैं, ठीक है, व्यापारिक गतिविधियां, जो व्यापार होता था उसे, व्यापारिक कार्य को अलग किया गया। इसे कौन कौन संभालता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और जब पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब बना, ये इसको संभालता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जिसे निदेशक मंडल भी कहा जाता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? निदेशक मंडल। इसको भी आप याद रखेंगे। तो व्यापारिक कार्य, कंपनी का जितना व्यापारिक कार्य है वो कौन संभालता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालता था। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होता था वो सैन्य भाग कितना है, ये प्रशासनिक कार्य, और नागरिक से संबंधित जितने भी प्रावधान है और व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उसको संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो ये दो चीजें याद रखेंगे कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो बना, वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किया गया। और क्या संशोधन किया गया कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो व्यापारिक कार्य और जो प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक कार्य है, उन दोनों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूल करती थी। लेकिन यहीं पर इन दोनों कार्यों को, मतलब राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य कौन संभाल रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक कार्य कौन संभाल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको संभाल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 1784 में सिर्फ यही एक बात इसमें याद रखेंगे। ठीक है,
ठीक है। और यहाँ पर कभी एक प्रश्न और पूछा गया है कि सबसे पहले ब्रिटिश नियंत्रित भारत शब्द का प्रयोग किस में किया गया? तो देखिए, ब्रिटिश नियंत्रित भारत का प्रयोग सबसे पहले 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया। इसको याद रखेंगे, ये पूछा गया है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में भारत पर नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत में कितना ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र है, इसका ये कहा गया सबसे पहले 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इस तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को याद रखेंगे। थैंक यू।